एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कफ और कोल्ड के बारे में। अब जब सर्दियां थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हुई है तो हर कोई है उसको कफ और कोल्ड हो सकता है। और अगर सर्दियों की स्टार्टिंग में ही आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो फिर उसके ठीक होने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसलिए जल्दी बीमार होने से अच्छा है कि हम इसका पहले से ही कुछ उपचार कर लें। जब हमें थोड़े बहुत ही कुछ लक्षण दिखने को मिलते हैं तभी अगर हम इसका उपचार कर लेते हैं, हम प्रॉपर चीज़ें ले लेते हैं, तो हमें कफ और कोल्ड की समस्या से हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कफ और कोल्ड के लक्षणों की बात करें तो इसमें होता है स्नीजिंग होती है, थोड़ी थोड़ी हमें छींक आना स्टार्ट होती है, नाक है वो थोड़ा थोड़ा बंद होना स्टार्ट हो जाता है, आंखों से पानी आता है और हमें कुछ थोड़ा थोड़ा बुखार सा लगता है, हमारी हिम्मत नहीं रहती, थोड़ा हमें गर्म फील होता है। तो ये सब लक्षण है। और ऐसा अभी सर्दियाँ आना स्टार्ट हुई है और इसके स्टार्टिंग में इसलिए होता है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और हम अचानक से मौसम चेंज हो रहा है और हम इतना ध्यान भी नहीं रख पा रहे ठंड का। रातें हैं वो ज़्यादा ठंडी होती है और दिन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। तो चलिए आगे अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं या फिर हम बचाव के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौंठ, काली मिर्च और तुलसी। इन तीनों को मिलाकर थोड़े से पानी में जितना कि 1 गिलास आपका पानी बच जाए, इससे ज़्यादा पानी में आपको इन्हें 10 मिनट तक बॉईल करना है। और इस पानी को अच्छे से बॉईल करके फिर 1 गिलास पानी है उसको धीरे धीरे चाय की तरह पीना है। इसे आपको दिन में 2 बार, जब भी आपको थोड़ी सी भी ऐसे सिम्टम्स मिले या फिर आपको लग रहा है कि आपका गला खराब हो रहा है, आपको सर्दी जुकाम होने वाला है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये जो काढ़ा है, ये जो पानी है, ये पीने में आपको थोड़ा सा भी कड़वा लगता है तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब ये है कि हम इस पानी को क्यों पिए, ये हमें इसमें जो चीज़ें मिलाई गई हैं वो किस तरह से हमारी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले है सौंठ। सौंठ में पाया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, तो जिसकी वजह से हमारी सेल्स में इन्फ्लामेशन नहीं होता और ये हमें इम्यूनिटी भी देती है। जो काली मिर्च है वो भी इम्यूनिटी देने में बहुत बढ़िया रोल करती है। और तुलसी है, तुलसी को तो इम्यूनिटी के लिए ही जाना जाता है। इसके बाद में अगर अपन दूसरी की बात करें, अपना दूसरा काढ़ा या फिर दूसरे लिक्विड की बात करें तो उसमें अदरक, जो कच्ची अदरक आती है उसका अदरक का रस, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद। जब कभी भी आपको अपना गला थोड़ा सा भी खराब होता हुआ लगे तो आप इसका 1 चम्मच सुबह और शाम को ले सकते हैं, जिससे कि आपको बुखार अगर होने वाली भी होगी, आपको कफ होने वाला भी होगा या फिर कफ हो भी गया है तो वो आपका काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनको कि खांसी हो जाती है और लंबे समय तक खांसी रहती है, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे काढ़े लेकर वो लोग परेशान हो चुके हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, उनके आप छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। गुड़, सौंठ और हल्दी, इन तीनों को मिलाकर, या फिर अगर आपको ज़्यादा कफ नहीं है तो इसमें थोड़ी सी 3-4 बूंद अपन गाय के घी को भी मिला सकते हैं। फिर इनके छोटे छोटे लड्डू बना लेने। इन लड्डुओं को जब भी आपका गला दर्द कर रहा हो या फिर आपको ऐसे फीवरिश सा फील हो रहा हो तो 1 लड्डू मुंह में रख लेना, धीरे धीरे उसका जो रस है वो गले तक जाने देना और लास्ट में लड्डू को चबाकर खा लेना है। तो ये जो 3 चीज़ें बताई हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। इनके अलावा एक चीज़ है जो कि हमें वो कोई रेमेडी नहीं है, उसमें किसी तरह का मेडिसिनल प्लांट या फिर मेडिसिनल हर्ब्स यूज नहीं होती, लेकिन हम उसे यूज करते हैं अपने गले की खराश को दूर करने के लिए, गले के दर्द को दूर करने के लिए। वो है नमक के पानी के गरारे। नमक के पानी के गरारे करने से आपका कफ है वो लूज होता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक या फिर आप कभी कभी उसमें हल्दी भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
इसके साथ ही एक लाइफस्टाइल चेंज करना है अपने को। जब भी अपने को कफ होने लगता है या फिर आपको लगता है कि आपको खांसी होगी या आपका गला खराब होगा, उस वक्त में आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अनवांटेड थिंग्स को रिमूव करता है। तो आपको गर्म पानी, जैसा कि पानी आप जितना गर्म आप पी सके, वो आपको हर एक घंटे से पीना है। ये बिना किसी मेडिसिन के भी आपको मेडिसिन से ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने इन चीज़ों के उपचार की बात कर ली, लेकिन हमें ये है कि किसी भी अगर अपन थोड़ा बहुत भी बीमार हो रहे तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, तो हमें इन कारणों को भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इस मौसम में सर्दियां आते आते हम लोग इतना ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं, तो उसका पहला और मेन कारण ये है कि हम लोग ठंडा खाते हैं, ध्यान नहीं देते, मौसम चेंज हो रहा उस अकॉर्डिंग हम अपनी हैबिट चेंज नहीं करते। पंखा है, पंखे की अगर सीधी हवा हमारे सर पे लगती है तो उससे हमारे बीमार होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें कि अब इतनी ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं है कि हम पंखा बंद करके रखें और इतनी कम भी नहीं है कि हम बिना पंखे के काम चला सके। तो आपको जब भी आप सोएं, पंखे के नीचे सो रहे हैं, तो आपको अपना हेड जो है वो कवर करके रखना है। अपने हेड और अपने ईयर्स कवर करके रखने हैं, जिससे कि डायरेक्ट एयर जो है वो आपके हेयर पर ना आए। इसके बाद में है कि बहुत से लोग हैं जिनको सुबह सुबह काम पर जाना होता है, सुबह जैसे ही उठते हैं वैसे ही नहाने के लिए चले जाते हैं। तो ये आदत भी सही नहीं है। इस टाइम पे जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, जब हम उठते हैं तब अलग होता है, और अचानक से हम ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं, उससे भी हमारे बीमार होने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। फिर हमें गर्मियों की आदत रहती है कि हम फ्रोजन फ्रूट्स खाते हैं, हम फ्रोजन थिंग्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स हैं। तो ये इस मौसम के हिसाब से सही नहीं है। फ्रिज की चीज़ें हैं वो कम से कम कर दीजिए, या फिर जब भी आपको फ्रिज की कोई भी चीज़ खानी हो उससे कम 1 घंटा पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखें। कुछ लोग हैं जिनको काम पर जल्दी जाना होता है, जिनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं हो पाता, वो लोग जब हेयर वॉश करते हैं उनके बाल गीले होते हैं और वो डायरेक्ट बाहर की हवा में चल जाते हैं, उस वजह से भी हम बीमार होने के चांसेस रहते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्स्टिपेशन है जो कि हर बीमारी का रूट कॉज है। जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से क्लियर नहीं होती, जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से साफ़ नहीं होती, तब हमें तमाम तरह की बीमारियां होती है। तो हमें सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, जिससे कि हमें आगे बीमारियां ना हो। उसके लिए हमें सफिशिएंट फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, फाइबर वाली चीज़ें खानी हैं, और इस तरह से हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है।